सब लोगों को मैं बधाई देता हूँ और ये बहुत अच्छी बात है। आप जानते हैं कि जब शुरू में ही हमको मौका मिला था तो हमने तो नियोजित शिक्षकों को ही कह दिया था कि वहीं पर अपना बहाल कर दीजिए, हमको कहा। और बाद में फिर हम लोगों ने इस बात के इसमें ये हुआ कि सरकारी बहाली भी हो, तो सरकारी बहाली भी हुआ और उसमें बहुत लोग आपके यहाँ से भी जाकर के उसमें दिए, तो उसमें भी 28 वो लोग उसमें भी शामिल हो गया। तो हमने बाद में कह दिया कि ये बड़ी परीक्षा में वो काहे के लिए शामिल करते हैं, तो इसलिए उनके लिए करना है तो एक मामूली सी परीक्षा हो, छोटी सी परीक्षा हो और उसमें सब लोगों को करिए। तो उसके लिए तय कर दिया गया कि 5 जैसे भी करके एक बार जो तय किए पहली परीक्षा में तो 1,87,818 उतना पास कर गए थे और दूसरा जो हुआ उसमें 66,193 नियोजित हुए। तो यानी देख लीजिए कि दोनों मिल करके जो लोग थे, अब तो पहले तो उन लोगों का हुआ था 3,68,000, तो 3,68,000 में से तो शुरू वाले में तो 28,000, बाकी जो पहली परीक्षा हुई थी 23 में तो उसी में कर लिया था। लेकिन हमने कहा कि ये अलग अपना आपके लिए होगा, तो ये परीक्षा होने लगी तो 2 बार में आप सोच लीजिए, जो बता ही दिया आपको, ये दोनों में इतनी हो गई 1,87,818 और दूसरे का इधर जो आप लोग हैं 66 दूसरे वाले में है और उसी में से आप लोगों को कुछ लोग मिला करके दिया जा रहा है। तो 66,000 की कुल मिला करके 2,53,000। तो अभी और जो परीक्षा की जा रही है तब बच गए हैं मात्र 66,000 जो कहा जा रहा है कि छोटी छोटी परीक्षा में शामिल हो लीजिए और सबको सरकारी शिक्षक ही बहाल कर देंगे। तब बड़े पैमाने पर आप समझ लीजिए कि और भी उस सरकारी शिक्षक में से जो परिवार हुआ तो उसके बारे में हम आपने बता ही दिया कि पहले शिक्षक पर बहाली हो गई तो लोक सेवा आयोग वाले में 2,17,000 हो गया, 227 और आप लोगों में से हो गया 2,53,991। अब उसको मिला करके टोटल हो गया था 4,71,233। लेकिन अब जो है बीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा में 66,800 शिक्षक और 42,918 हेडमास्टर इसमें बहाल हुए हैं। तो मिला करके जो सरकारी शिक्षक के रूप में बहाल है तो उनको तो 5,60,000 रुपये मात्र जो कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत जो बच गए हैं 86,000 तो अब उन लोगों को भी चाहिए अपना थोड़ा थोड़ा परीक्षा दे करके तो उसमें ये लोग सरकारी शिक्षक हो जाएंगे। अब सरकारी शिक्षक हो जाए बहुत अच्छी बात है और उनकी संख्या भी बढ़ाई गई है, तो सब मिल करके सारा सब कुछ करेंगे। और हम लोगों ने तो इसके लिए जिन लोगों की परीक्षा की तो उसमें भी हम ये कर दिए, तब आप लोग सब हो रहे हैं। अब आज भी तो पता चला है, आज जो बताया हमको कि 100 लोगों को यहाँ पर देंगे, तो कुछ लोगों को तो मान लीजिए हम लोग कर दिए, तो हम चाहेंगे कि एक लोगों को बहाल करके समझ गए, बाकी जितने हैं उनको भी जिला में कहीं तुरंत बहाल करा ताकि जितने लोग हो गए हैं वो सब लोगों का इस तरह से करिए। अब बहुत अच्छी बात है। अब आपको पहले तो हम जानते ही कि 4,000 से शुरू होकर के हम कितना ज्यादा सबको कर दिए नियोजित शिक्षकों को, तो अब तो मतलब सरकारी शिक्षक है, अब सबका होगा बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे ढंग से। आप महिला जितनी है ना, देखिए कितना ज्यादा महिलाओं को आगे बढ़ाए जब कोई हंस नहीं रही थी तब कहे हंसिए, सब महिला खड़ा होकर के एक बार कर दो, हंस दो, खड़ा होकर सब लोगों को, पुरुष को आप स्त्री को सबको नहीं हम लोग करते हैं, जितना लोगों को बहाली करके और सबको करते हैं सब काम। अब पहले क्या था, पहले चलता था वहां कुछ था, देखो वो महिला को कुछ था कि कुछ खास था, अब हम ही लोग ने किए हैं, कितना ज्यादा कर दिए।
सब लोगों को करने के लिए, और सब जगह हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। और मिल करके अब जब एकदम सब लोगों को, और अब तो हिंदू मुस्लिम अगर कोई जात का हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हुआ कि पिछड़ा हो, दलित हो, मादलित हो, मुस्लिम हो, सबके लिए हम लोगों ने काम किया है। कोशिश यही करते हैं कि पढ़े ठीक से, अब पढ़ाई ठीक से हो। अब बहुत अच्छी संख्या में इन सब की पढ़ाई हो रही है, अब पढ़ रही है। आप जो मंत्री है डिपार्टमेंट के, एकदम ठीक से सब जगह करवाइए, समझ गए ना, पूरा तौर पर करते हुए सब लोगों को काम करिए। यही शब्दों के साथ मैं आप सबको बधाई देता हूँ। और आप जानते हैं कि अब बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा सरकारी शिक्षकों का चयनित किया गया है। सरकार ने यही उपाय करवाया है उनके माध्यम से, तो चयनित हुआ है। और जितने लोगों को आज पुरस्कृत किया जा रहा है, मैं उनको बधाई देता हूँ। और बहुत खुशी की बात है कि भाई देखिए, जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 51,389 शिक्षकों का चयन किया गया है, जिनमें आज नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। अब यहाँ पर जो गांधी मैदान में तो किया जा रहा है, 10,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, और शेष लोगों को जिलों में नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। मैं सभी नव नियुक्त शिक्षकों को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आप जानते हैं 2023 में वर्ष में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नए शिक्षकों की बहाली का सिलसिला हमने प्रारंभ किया। तो पहले चरण में 1,20,336 शिक्षकों द्वारा, और दूसरे चरण में 94,853 शिक्षकों की बहाली की गई है। दोनों चरणों के शिक्षकों को नियुक्ति पत्र पहले ही हो चुकी है, उनको दे दिया गया है। और तीसरे चरण में जो आज की बात हो रही है, वही है 51,398 की नियुक्ति पत्र दी जा रही है। और आप जान लीजिए कि इन तीनों चरणों को मिला करके, यानी 1,20,336, 94,833 और आज 51,389, तो इस सब मिल करके 2,68,548 नए शिक्षक हो गए। अब इसके अलावे आपको हम बता देना चाहते हैं कि बीपीएससी द्वारा नियोजित परीक्षा में 42,918 हेडमास्टर भी पास हुए हैं। अब इन्हें अगले महीने में नियुक्ति पत्र किया जाएगा। इसलिए अब इन सब लोगों को जोड़ लीजिए, जो हमने 3 को जोड़ा, और उसके बाद जो 42,918 हेडमास्टर भी पास हुए हैं, तो इसको मिला करके बिहार लोक सेवा आयोग से नियुक्त होने वाले नए शिक्षकों की संख्या अब हो गई 3,11,666, 466 हो गया है। अब नियोजित शिक्षकों को सरकारी शिक्षक बनाए जा रहे हैं। आप सब जानते हैं कि पूर्व में शिक्षकों की जो अत्यधिक कमी होने के कारण वर्ष 2006-07 में जब हम लोग सरकार में आए, तो उस समय देखा कि उस समय की संख्या कम है, पढ़ाई भी जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही है। आज जितने लोगों को मौका मिले सब जगह पढ़ने के लिए, वो नहीं हो रहा था। तो इसी को ध्यान में रख करके हम लोगों ने 2006 और 7 में पंचायत और नगर निकायों के माध्यम से बड़े पैमाने पर नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति की। उन लोगों ने पहले हमसे कहा कि कुछ करें, हम कहा कि नहीं, आप लोग उसकी नियुक्ति करिए। और उन्हीं लोगों को, जितने लोग थे ये सब नियोजित शिक्षकों, उनके लिए सरकार ने पैसा देना शुरू किया, और पूरे तौर पर अन्य लोगों को मिलता है उसी तरह से उनको देना शुरू कर दिया गया। तो ये सब काम हुआ। लेकिन बाद में जो हमने शुरू किया,
तो बाद में हम लोगों ने यही सोचा कि भाई ये तो हो रहा है, हुआ है, लेकिन इसका और विस्तार करना है और ज़्यादा बेहतर करना है। इसीलिए हम लोगों ने तय किया कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा नए शिक्षकों की बहाली होनी चाहिए। तो जो पहला बहाली हुआ, जो हम बता दिए आपको, 1,20,336, तो उसमें तो आप जान लीजिए कि उसमें तो जो ये लोग था, जो नियोजित शिक्षक थे, वो लोग भी उसमें भाग ले लिए और उसमें 28,000 उसमेम पास हुए। तो अब तो जो पहले था, जो उन लोगों का, जितने लोगों को उन्हीं के माध्यम से कराया गया था 3,68,000, तो उसमें से 48 पास कर गए, तब 3,40,000 हो गए। लेकिन हमने कहा कि भाई ये इतनी बड़ी पढ़ाई, इतनी बड़ी परीक्षा के लिए आप लोगों को आने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को भी सरकारी शिक्षक हम लोग बनाएंगे और उसके लिए अलग से मामूली सी एक छोटी सी परीक्षा करेंगे। तो उसी के लिए 5 हम लोगों ने तय कर दिया और आप जानते हैं कि उसमें से 2 में भी काफी लोग आई हैं। पहली परीक्षा में 1,87,818, ये सब जिनको हम लोगों ने अपना परीक्षा किया नियोजित शिक्षकों का, तो उसमें तो सरकारी शिक्षक पहली परीक्षा में 1,87,818 हो गई और दूसरा जो किया तो 66,143। और अभी हाल ही में जो दूसरे में बहुत लोग हुए थे, उनके एक हिस्से को सरकारी तौर पर देने के लिए ही मंत्री जी वो थे ही, और लोग भी वहाँ पर मौजूद थे, सबको किया हम लोगों ने। तो आप समझ लीजिए कि ये दोनों के हो जाने से, इन दोनों को मिला करके आप सोच लीजिए 2,53,961 नियोजित शिक्षक सरकारी शिक्षक बन गए। अब बचा कितना? अब जो नियोजित शिक्षक है उसमें मात्र बचा है 86,039। अब वही उनके लिए और काम करने के लिए 3 मौका है। अब उसमें जो भी जितना पास करें और जो पास करेंगे, जो कुछ भी हो, ये भी हो रहा है। तो आप सोच लीजिए कि कितने बड़े पैमाने पर वो हो गए। तो अब सोच लीजिए कि जो हम लोगों ने बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो किया है 3,11,466 और सरकारी शिक्षक, नए सरकारी शिक्षक तथा जो 2,53,961 हुए जो भी थे नियोजित शिक्षक, उसमें जो अलग परीक्षा करवाए उसमें हो गए। तो उसको कुल मिला करके सरकारी शिक्षकों की कुल संख्या अब हो गई है 5,65,427 हो जा चुकी है। अब उसमें तो एक दूसरे का ही है, अब उतना ही बचा है, मतलब जिसको हम बता दिए 86,039। तो उसके लिए तो हम लोगों ने 3 और रखा, वो तो एक अलग बात है। लेकिन अब सोच लीजिए इतने बड़े पैमाने पर इन लोगों की बहाली, और आप लोग भी आज आप बहाल हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। और जब यहाँ पर आ रही थी, सबको कह रहे थे कि खूब मुस्कुराइए और करिएगा ना, सबको खूब पढ़ाइए। तो अब सब तो आप लोग पढ़ाइएगा ना, हाथ उठा के बताओ सब। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, खूब पढ़ाइएगा। और आप लोगों को जब ये हुआ है तो हमको तो पूरा भरोसा है ये कि जो सभी आप आए हैं और इतना बढ़िया पढ़ाइएगा और खूब अच्छा। और हम लोग तो जानते हैं कि हम लोग तो कितना पढ़ा रहे हैं। अब आपको मालूम है कि कितना ज्यादा करते थे हम लोग। आप जानते हैं हम लोगों ने जितना शिक्षा का काम किया, तो जो शिक्षा का काम करना शुरू किया, तो जो हम लोगों के सरकार का बजट 1 साल का है, उसमें आप समझिए कि 22% शिक्षा में था। और अब तो हम लोग और बढ़ा रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि इतना बढ़ा दिए हैं, अब इतनी नौकरी और कर दिए हैं और इतने लोगों को और हम चाहते हैं। तो आप समझ लीजिए कि जो 22% होता था, तो अब तो निश्चित रूप से सरकार वाला जितना खर्चा होगा, तो ये भी संभव है कि 22% से भी ज्यादा थोड़ा शिक्षा के क्षेत्र में होगा। तो हम लोग तो देख रहे हैं ना सरकार की तरफ से कितना आप सब लोगों के लिए मदद करते हैं।